हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं एक विज्ञापन को, जो कि है विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2023। और ये विज्ञापन है ग्राम पंचायत अधिकारी मुख्य परीक्षा की। ठीक है, तो पहले तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये ग्राम पंचायत अधिकारी मुख्य परीक्षा का विज्ञापन है। ठीक है, ना कि ग्राम विकास अधिकारी का। दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, वो जो ग्राम विकास अधिकारी जिसका आपका जो है री एग्ज़ाम होने वाला है, वो वीडियो का पेपर है और ये आपका वीपीओ का है, ग्राम पंचायत अधिकारी। तो जो लोग इसमें बहुत ज़्यादा एकदम डाउट में हैं, वो लोग इस चीज़ को क्लियर कर लेंगे कि ये पेपर आपका वीपीओ यानी कि ग्राम पंचायत अधिकारी का है। डेट्स की बात कर लेते हैं तो विज्ञापन इसका प्रकाशित हुआ है 16 मई को। ठीक है, और जो ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने के प्रारंभ होने की तिथि है वो आपकी 23 मई से है। ठीक है, 23 मई से होगा। और जो आपका ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा और आवेदन को सबमिट करने की अंतिम तिथि है वो है आपका 12 जून को। ठीक है, और जो शुल्क समायोजन है और आवेदन में जो भी संशोधन करना होगा उसके लिए अंतिम तिथि दी गई है 19 जून को। एक चीज़ आप ज़रूर से नोट कर लेंगे इसमें कि इसमें जो आवेदन को सबमिट करने और जो शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि दी हुई है वो है 12 जून 2023। ठीक है, यानी कि इस डेट के बाद से कोई भी आवेदन या फिर शुल्क जो है वो स्वीकार नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन ज़रूर से कर लीजिए आप लोग। ठीक है, 23 से स्टार्ट होगा तो आप उस टाइम पे कर लेंगे। ठीक है, इसका जो प्रिंट आउट होगा आप तब तक नहीं निकाल पाएंगे जब तक कि जो आपके द्वारा जमा शुल्क है उसका समायोजन बैंक के द्वारा नहीं कर लिया जाएगा। ठीक है, तो आपके मतलब जो भी बैंक से, जिस भी बैंक से आपका जो होगा इसमें ट्रांजैक्शन, ठीक है, शुल्क का समायोजन जो है इसमें 12 जून 2023 तक। ठीक है, या फिर इसके अलावा विलंबतन आप 7 दिवस के अंदर यानी कि जो 19 जून तक का समय दिया गया है अनिवार्य रूप से आप करा लें। ठीक है, चलिए, और संशोधन के लिए बता ही दिया है मैंने कि 19 जून तक का समय आपके पास है, आप संशोधन कर पाएंगे। अब आती है बात कि कौन से लोग इस परीक्षा को भरेंगे। तो आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी के जो भी फॉर्म सब आते हैं, अब आपको उसके लिए पहले पीईटी देना होता है। और जो बच्चे पीईटी में बैठते हैं उसके बाद से वहाँ से जो परसेंटाइल आता है उसी के अकॉर्डिंग जो है इस परीक्षा में बैठने को अनुमति आपको दी जाती है। तो ये जो परीक्षा है ये आपकी पीईटी 2022 के स्कोर के आधार पर है। ठीक है, और कुल जो यहाँ पे ग्राम पंचायत अधिकारी के जो रिक्त पद हैं वो है 1468 यानी कि 1468 पदों की संख्या यहाँ पर है। ठीक है, और इन्हीं पर जो है ऑनलाइन आवेदन जो है आमंत्रित किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद से। नेक्स्ट यहाँ पे है, यहाँ से आपको देखो पीईटी 2022 के चूँकि आधार पर यहाँ पे की जाएगी यहाँ पर। तो इसमें जो है आपको जो आयोग के द्वारा मतलब जो लोग भी पीईटी 2022 में शामिल हुए होंगे, ठीक है, तो उसके बाद से जब अब आपका जो इसमें स्कोर होगा, जो भी जितने भी फॉर्म पड़ेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है स्कोर निर्धारित किया जाएगा, परसेंटाइल निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, उस अकॉर्डिंग जो है इसमें जो है आपको फिर परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलेगी। और ये भी आपको बता दूं कि यहाँ देखो लिखा हुआ है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। मतलब 0 या जो 0 से कम पाए होंगे उनको नहीं किया जाएगा। बाकी जो चीज़ें होंगी वो आगे पता लगेंगी। ठीक है, आवेदन वही कर सकता है जो पीईटी 2022 की परीक्षा दिया होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए, यहाँ पर एक चीज़ और लिखा हुआ है, ठीक है, उसको भी देख लीजिए कि यहाँ पर जो है लिखा हुआ है कि इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की औपबंधिक रूप से अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थी की मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टिंग व चयन संबंधी अग्रेतर कार्यवाही आयोग द्वारा की जा रही जांच के परिणाम या निर्णय के अधीन होगी। ठीक है, जिनका भी जो है जो पीईटी का स्कोर कार्ड है उसमें प्रोविजनल या फिर कोई चीज़ ऐसी लिखी हुई है उनके लिए ये बातें कही गई हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन आवेदन आपको करना कैसे है। UPSSC.gov.in आप वेबसाइट पर जाइएगा, वहाँ से जो है उस माध्यम से जो है आप आवेदन कर सकेंगे। और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है इसलिए आप किसी अदर तरह से जो है इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने बता दिया है कि आप UPSSC.gov.in पर जा कर के वहाँ के होम पेज पर लाइव एडवर्टीजमेंट सेगमेंट में जाएंगे। ठीक है,
उसके बाद से आप जो संबंधित विज्ञापन है वहाँ पर क्लिक करके विज्ञापन को डाउनलोड या फिर देख भी सकते हैं। क्लियर है। फॉर्म भरने का तरीका आप सभी लोगों को पता होगा, फॉर्म सही से भरिएगा। ठीक है। जितनी भी योग्यताएं हैं आप उसके अंतर्गत आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये सारी चीज़ आप देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए, और एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है, या फिर जो भी आपकी अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है या फिर अन्य अर्हताएँ हैं, ठीक है, जो भी प्रमाण पत्र हैं, ये सभी जो है आपकी अंतिम तिथि जो है 12 जून तक के ही होने चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो 12 जून तक के आपके पास होने चाहिए, तभी आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। चलिए, यहाँ पर अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि आरक्षण और आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट में मुद्रित और वेबसाइट पर उपलब्ध जो निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी के द्वारा जाति प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र जो आवेदन की तिथि तक अथवा विज्ञापन में उल्लिखित आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया गया हो, अवश्य प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाए तब उन्हें मतलब ये प्रस्तुत करना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। चलिए, नेक्स्ट इसमें बात कर लेते हैं EWS के लिए। तो EWS श्रेणी के अंतर्गत आवेदन के जो लोग इच्छुक हैं उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो जो है आवेदन करने से पूर्व दिनांक 1 अप्रैल 2023 से 12 जून 2023 के मध्य निर्गत जो भी EWS प्रमाण पत्र हैं जो कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की आय पर आधारित हों और वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु मान्य हो को धारित करना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर जो डेट दिया गया है इसके अंदर का आपका EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। 1/4/2023 से लेकर के 12 जून 2023 तो ही ये यहाँ पर मान्य होगा। ये वाली डेट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, जो लोग EWS कोटा का जो है लाभ लेना चाहते हैं। चलिए, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इसमें आवेदन प्रक्रिया संबंधित कुछ निर्देश दिए गए हैं। जो चीज़ें आपको बताने लायक थी बता दी गई हैं। यहाँ पर आपको जो है लॉगिन करना है। OTP जो है आपके यहाँ पे देखिए बता रहा है आपको कि जब आप पर्सनल डिटेल्स के साथ जो है लॉगिन करेंगे यहाँ पर OTP के माध्यम से अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 के रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल पर प्रेषित किए गए OTP के माध्यम से लॉगिन भी कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, इसमें कह रहा है कि आवेदन में जैसे कुछ चीज़ें हैं जो आपकी स्वतः से प्रदर्शित हो जाएंगी, जैसे कि आपका नाम है, ठीक है, पिता पति का नाम है, माता का नाम, उत्तर प्रदेश का निवासी होने संबंधी विवरण, किस श्रेणी से हैं, EWS हैं, क्षैतिज आरक्षण से संबंधित विवरण, जन्म तिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, संपर्क हेतु मोबाइल नंबर, ईमेल आदि, यानी जो कि PT के फॉर्म में भरा गया होगा कुछ जानकारी जो है आपकी प्रदर्शित हो जाएंगी। चलिए, इसमें लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी को विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य अर्हता से संबंधित विवरण भरना होगा। ठीक है। अभ्यर्थी के द्वारा शैक्षिक योग्यता धारण करने में यस या नो का विकल्प का चयन करने के उपरांत बोर्ड, संस्था, विश्वविद्यालय का नाम, उत्तीर्ण करने का वर्ष, सर्टिफिकेट, रोल नंबर, अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि तथा प्राप्तांक संबंधी विवरण आदि अंकित किया जाना होगा। मतलब जो भी चीज़ें आपको फॉर्म में फिलअप करनी होंगी वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है। इसके बाद से फ़ोटो, हस्ताक्षर आपको डालना होगा वहाँ पे। चलिए, नेक्स्ट फिर आपका आता है घोषणा यानी कि डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन के बाद से ही जो है आप प्रोसीड टू पेमेंट फॉर फ़ी एंड फाइनल सबमिशन पर आगे जा पाएंगे। चलिए, नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। फ़ीस का भुगतान यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप जो है अपना जब फ़ी सबमिट करेंगे तो अपडेट योर ट्रांजैक्शन ID बाय द डबल वेरिफिकेशन के लिए जो आपको ऑप्शन मिलेगा आपको वो चीज़ें करनी होंगी। ठीक है। अगर आप शुल्क का सफल भुगतान कर पाएंगे उसके बाद ही जो है आपका आवेदन जो है वो अंतिम रूप से सबमिट हो पाएगा। चलिए, कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। यहाँ पर आवेदन शुल्क की बात आती है तो यहाँ पे अनारक्षित और सामान्य के लिए सबका शुल्क जो है वो 0 ही है। बस इसमें आपको ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए जो शुल्क देना है 25 रुपये, वो सभी को देना है। अनारक्षित और सामान्य के लिए 25 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 25 है, अनुसूचित जाति के लिए भी 25 है और अनुसूचित जनजाति के लिए भी 25 है। ठीक है। और अगर बात करते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित की, भूतपूर्व सैनिकों की, महिला, दिव्यांगजन एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी अभ्यर्थी के द्वारा, तो जो भी आपको 1 से 4 तक में जो श्रेणी दी गई है वो उन्हीं के अनुसार उनका शुल्क भी देय होगा। मतलब शुल्क 0 ही है। जो भी आपकी ऑनलाइन प्रक्रिया के शुल्क है 25 रुपये वो आपको देना है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ भी आपको क्लियर कर दिया गया है कि मुख्य परीक्षा हेतु
परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क जैसा कि जो है आयोग या शासन के द्वारा निर्धारित किया जाएगा का भुगतान परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। मतलब जो ये फीस है ये सिर्फ आपको फॉर्म भरने के लिए देना है, ठीक है। जो ये वाली फ़ीस है ये सिर्फ आपको फॉर्म भरने के लिए देना है। इसके बाद से जिन बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनको जो है आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले जो है आपको परीक्षा शुल्क जो है वो पे करना पड़ेगा, जिनका नाम इसमें आएगा, ठीक है। फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर से ले लेंगे सभी लोग, जो एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग फिल करेंगे। उसके बाद से आवेदन पत्र में संशोधन करने का भी मौका मैंने बताया कि 12 जून से आपको 19 जून तक दिया जाएगा, ठीक है। वो आप कर सकते हैं यहाँ पर। चलिए, जो भी आपका इसमें जो संशोधन है इसमें जो भी है वो जो है आपको यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है, ठीक है, कि अभ्यर्थी के द्वारा अपने आवेदन पत्र के निम्नलिखित विवरणों को ही संशोधित किया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी को आवेदन में किसी अन्य विवरण को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जैसे नाम में वर्तनी की गलती है, पिता पति के नाम में वर्तनी की गलती है, पत्राचार का पता है, अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे कि EWS, क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी, जाति की श्रेणी, लिंग, आवेदन में अनिवार्य अधिमानी अर्हता संबंधी दर्ज किया गया विवरण, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आप संशोधन कर सकते हैं। इसके बाद से 19 जून के बाद से आपको इस तरह का कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, पदों का संख्या मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर। इसके बाद से ये आप देख सकते हैं आरक्षण के हिसाब से जो है कुल विज्ञापित पद यहाँ पर दिए गए हैं। विभाग का नाम है पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश, पदनाम है ग्राम पंचायत अधिकारी। वेतन बैंड यहाँ पर देख सकते हैं लेवल 3 रुपये 21,700 से लेकर के 59,100 है। आरक्षित के लिए 849, अनुसूचित जाति के लिए 356, अनुसूचित जनजाति के लिए 7, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 139, EWS के लिए 117 और कुल मिला करके है 1468 और ये स्थायी पद है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे क्षैतिज आरक्षण की बात की जाए तो सेम चीज़ है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए 2 पद है। दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता के लिए 28, बधिर और श्रवण शक्ति में हास के लिए 2, प्रमस्थ की जो है आपका अंगघात, उपचारित कुष्ठ के लिए, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशी दुष्पोषण सहित चलन प्रक्रिया संबंधित निशक्ता के लिए जो है वो 0 है। स्वपरायणता बौद्धिक निशक्ता इस कॉलम के लिए भी 0 है, ठीक है। खंड क से घ के अधीन आने वाले जो व्यक्तियों में से जो बहुनिशक्ता हैं उनके लिए भी 0 है। सैन्य वियोजित या फिर भूतपूर्व सैनिक के लिए 47, महिलाओं के लिए 270 सीट्स जो है वो अलग से दी गई हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु 2, यानी कि ये जो है एक आरक्षण के अंतर्गत जो भी श्रेणियां हैं उनको जो है यहाँ पे सीट्स जो है अलॉट किए गए हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे कुछ ज़रूरी चीज़ें थी वो आपको जो है बता दी गई हैं, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे अर्हता क्या दी हुई है। अर्हता आपकी है कि उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी सेवा नियमावली 2016 के अनुसार ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी को निम्नलिखित अर्हताएं अवश्य धारित करनी चाहिए। उसमें पहला है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार के द्वारा उसके समकक्ष मान्यता परीक्षा कोई होनी चाहिए, यानी इंटरमीडिएट की परीक्षा आप क्वालिफाई करे हों, ठीक है। NIELIT जो एक संस्था के द्वारा प्रदत्त कंप्यूटर में CCC का प्रमाण पत्र, ठीक है, यानी कि NILT के द्वारा, ठीक है, डोएक संस्था के द्वारा आपके पास CCC का प्रमाण पत्र होना ही चाहिए। अधिमानी अर्हता यहाँ पे है जिसने प्रादेशिक सेना में मतलब न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, जिसकी ग्रामीण पृष्ठभूमि हो, ठीक है। अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान्य दिया जाएगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए, आयु की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि यूपी की जो भर्तियां होती हैं उसमें जो आयु होती है वो मैक्सिमम आपकी 40 ईयर्स होती है, तो 40 ईयर्स से अधिक की आयु ना हो, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है, और 18 वर्ष से कम ना हो। चलिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि चयन का आधार, तो चयन का आधार यहाँ पर केवल लिखित परीक्षा है, ठीक है। जो लिखित परीक्षा होगी उसी के आधार पर आपका चयन यहाँ पर किया जाएगा। चलिए, अब बात करते हैं परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम की। तो ये जो है आपको यथा समय पृथक रूप से जो है वेबसाइट पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो भी होगी वो दे दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखित परीक्षा के संबंधी कुछ बातें बताई गई हैं, वो कुछ इस तरह से हैं कि अगर मान लीजिए जो विज्ञापित पद हैं इसके एवरेज में जो है आवेदन पत्रों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, और आयोग के द्वारा जो है विज्ञापन के सापेक्ष जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि ये PET 2022 के स्कोर के आधार पर
जो शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थी हैं, अगर उनकी संख्या अधिक हो जाती है तो जो लिखित परीक्षा है वो एक ही पाली दिवस में आयोजित की जाना सुविधाजनक अगर नहीं हुआ तो ये जो है एक से अधिक पालियों में भी कराया जाएगा, जैसा कि हर जगह लिखा होता है। ठीक है, और अगर एक से अधिक पाली में कोई परीक्षा होती है तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होना क्या होता है, ज़रूरी होता है, तो फिर नॉर्मलाइजेशन का रूल जो है फॉलो किया जाएगा। ठीक है। सेकंड चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है कि ग्राम पंचायत अधिकारी की जो लिखित परीक्षा है इसके लिए जो विज्ञापित पद हैं उनके सापेक्ष जो है 15 गुना अभ्यर्थी, देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है साफ साफ, 15 गुना अभ्यर्थियों को जो है अंतिम कट ऑफ अंक परसेंटाइल स्कोर दशमलव के 2 स्थान तक धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यानी 15 टाइम्स जो है सीट्स के अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी थी जो आपको दी गई है। ठीक है, ग्राम पंचायत अधिकारी इस पद पर जो भी लोग जो है अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग 23 तारीख से जो है अप्लाई करें। ठीक है, चलिए, और अगर जो अभ्यर्थी पहले से ही जो है कहीं सेवारत हैं, ठीक है, तो वे अपने सेवा योजक से अनापत्ति प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लें, जिसे आयोग के द्वारा मांगे जाने पर यथा निर्दिष्ट विधि से प्रस्तुत करना होगा आपको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी, इसलिए इसके बारे में बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर एक चीज़ और है कि ध्यान रखिएगा, जैसा कि हर परीक्षा में पत्र में जो होता है कि आवेदन पत्र में जन्म तिथि का उल्लेख न करने, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने अथवा गलत या मिथ्या सूचना देने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। तो सभी जानकारी सही और सटीक भरें। तो वापस से आप एक बार देख सकते हैं, ये डेट्स जो हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, तो इसी अकॉर्डिंग तैयारी भी करते रहें, काफ़ी अच्छा मौका है, परीक्षा भी जल्दी ही करा ली जाएगी। ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग जल्दी आ जाएगी, फिर परीक्षा भी हो ही जाएगी इसकी, तो तैयारी करते रहिएगा ज़रूर से इसकी, और अगर लग के तैयारी करेंगे तो ज़रूर से परीक्षा आपकी जो है निकल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।